तो हमारे यहाँ फॉल सीज़न आ गया है। तो फॉल सीज़न अपने साथ लाता है बहुत सारे ट्रिप्स। मतलब हम फॉल में बहुत घूमते हैं क्योंकि मौसम इतना अच्छा होता है, ना ही ठंड होती है ना ही गर्मी होती है, बिल्कुल प्लीजेंट सा मौसम होता है। तो ऐसे में हम जितना ज़्यादा घूम सकते हैं उतना घूमते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ फॉल का एक मैंडेटरी ट्रिप जो कि है पम्पकिन फार्म में। तो हमारे लिए तो पम्पकिन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट लाइक अ वेजिटेबल, बट अमेरिका में लोग पम्पकिन को बहुत ज़्यादा एडोर करते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ बर्ड फार्म, और ये जैसे बताया मैंने ये एक पम्पकिन फार्म है। और पम्पकिन इज़ वेरी पॉपुलर इन नॉर्थ अमेरिका आई वुड से। और ये अमेरिकन्स पम्पकिन का बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। और अभी तो फॉल सीज़न है, तो ये कह लो इनका ये अभी फेस्टिवल का टाइम है। तो पम्पकिन का यूज़ ये लोग डेकोरेशन के लिए भी करते हैं। जैसे फॉल का डेकोरेशन होता है, उसमें घर के आगे पम्पकिन रख देते हैं और अलग अलग जगह पे उस पर स्ट्रक्चर बना के, हेलोइन आने वाला है, हेलोइन में बहुत तरह से यूज़ करते हैं। और खाने पीने में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग दिस हेलोइन सीज़न पम्पकिन पाइन इज़ देयर स्टेपल फूड, वो तो बनता ही है। उसके अलावा बहुत सारे कुकीज़ होते हैं, इवन स्टारबक्स में भी मिलते हैं पम्पकिन के शेक्स, और जो भी वो पम्पकिन का कुछ तो ड्रिंक होता है। आई हैव नेवर ट्राइड इट सो आई डोंट नो एग्जैक्ट द नेम, बट या पम्पकिन ये लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। और मैं सच बात बताऊं तो मैं इवान को भी, इवान चूँकि यहाँ पे बॉर्न हुआ था, तो मैं कभी भी रेसिपीज़ वगैरह सर्च करती थी ना, तो पम्पकिन बहुत फ्रिक्वेंटली आता था। जैसे पम्पकिन को हम कद्दू कहते हैं, तो बच्चों की रेसिपीज़ तो मैं इसे बचपन से पम्पकिन भी बहुत खिला रही हूँ। मतलब कि वीक में 1 दिन या 2 दिन तो ऐसा होता ही था कि मैं इसको पम्पकिन का कुछ ना कुछ देती थी, या अदर प्यूरी और कुछ भी अलग चीज़ें। तो चलो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चलते हैं पम्पकिन फार्म में। मैं दिखाऊंगी वहाँ पे पम्पकिन्स हैं, कितने बड़े पम्पकिन्स होते हैं, कितने जायंट होते हैं। और साथ में मेरे इवान और गौतम भी है, तो और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी वहाँ पे। तो मैं सब कुछ आगे जाके दिखाती हूँ। लेट्स गो। यहाँ पे ये कार्ट्स लगा रखे हैं कि बस कार्ट्स को उठाओ और अंदर लेकर जाओ, जो भी पम्पकिन पसंद है वो पिक कर लो। और फिर इसकी बिलिंग होती है यहाँ सामने, जहाँ पे लिखा है वीज़ा, मास्टर कार्ड और कैश। पम्पकिन का साइज़ देखो कितना बड़ा पम्पकिन है। ओह माय गॉड, शायद मैं तो कभी ना उठा पाऊँ इसको। इवन मोर देन 20 kg आई वुड से होना चाहिए। इवान तो बहुत ही मस्ती कर रहा है। इवान की तो शक्ल देखने लायक है, हर पम्पकिन के पास जाके कडल कर रहा है। ऑल अराउंड पम्पकिन्स, चारों तरफ से पम्पकिन ही पम्पकिन है। कैन यू कडल दिस पम्पकिन? कडल कडल कडल। व्हाट नेक्स्ट? दिस वन? ओके कडल। ओके, इस तरफ वाइट कलर के पम्पकिन्स हैं। आई डोंट नो ये अलग ब्रीड है या कच्चा है, शायद अलग ब्रीड ही होगा, कच्चा तो नहीं होना चाहिए। और उधर छोटे पम्पकिन्स हैं जहाँ पे लोग परचेज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग परचेज़ भी कर रहे हैं। ये देखो जैसे सामने में यहाँ से कलर वाइज लगा रखा है पम्पकिन्स को। बहुत ही ज़्यादा रश है यहाँ, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तो जैसा मैंने बताया था, ये तो इनका फेस्टिवल टाइम है, तो ऑब्वियसली भीड़ तो होगी। एक पम्पकिन देखो, उनका कार्ट एक पम्पकिन से ही फिल हो गया, कितना बड़ा है। अरे इवान की मस्ती ख़त्म नहीं हो रही है। लेट्स गो इवान। अलग ही वैरायटी का पम्पकिन है जो कि बिल्कुल फ्लैट है। ये कितना अजीब सा पम्पकिन है, मुझे तो बड़ा ही अलग सा लगा देखने में। ये आई डोंट नो ये ख़राब हो चुका है या फिर ये ऐसा कुछ इनका वैरायटी ऐसा है। इवान को ये छोटा वाला पम्पकिन हाथ में आ रहा है ना, तो बस उसको ही उठाना है, उसको एक नहीं इतने सारे। यहाँ तक पम्पकिन डिस्प्लेड था और यहाँ से इंडियन कॉर्न है। वाह, इट्स ऑलवेज गुड टू सी इंडियन थिंग्स।
ये देखो कॉर्न्स लगे हुए हैं और इसका नाम लिखा है इंडियन कॉर्न क्यूटी पॉप्स $4. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स फॉर अ बंच और सो। एक बंच होगा जिसमें शायद 2 हैं, जो कि $4 का है। काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। पर ये क्या है? भुट्टा। मैं इवान को हिंदी सिखा रही हूँ, कौन को हिंदी में क्या कहते हैं। क्या इवान ये? भुट्टू नहीं, भुट्टा बोलो, भुट्टा बोलो। इसको प्यास लग गई थी तो पानी लाने के लिए गौतम कार में गया है और तब तक हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं इस एरिया को। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं आगे, थोड़ी सी राइड वगैरह का भी देखा है मैंने कि यहाँ पे कुछ हेज़ राइड करके, तो शायद अब नेक्स्ट हम वो राइड करने वाले हैं। तो मैं दिखाती हूँ पम्पकिन का डिस्प्ले कितना बड़ा है। मैं लास्ट कॉर्नर पे आ चुकी हूँ। और ये वाला कडल कर दो, कडल। इवान एक और। इवान का फोटो शूट हो रहा है पम्पकिन के साथ। इवान को बड़े मजे आ रहे हैं। बड़े वाले पम्पकिंस को तो कडल कर रहा था और छोटे वाले को लेके मस्त घूम रहा है इधर से उधर। चलो आ जाओ, कम हियर। यहाँ पे ये मार्ट टाइप से लगा हुआ है, सारा डिस्प्लेड है कि जिनको जो लेना है वो ले जाओ। आई थिंक ये छोटे हैं इसलिए यहाँ पे लगाया है। इवान को वहाँ पे कार दिख गया तो मुझे कहता है, क्या हुआ इवान? कार कम। अभी इवान की हाइट थोड़ी कम है, वो विंडो तक फेस आने में कंप्लीट, बट स्टिल ही इज ट्राइंग। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं। तो बड़े हैं ना साइज़ के, तो इसलिए वहाँ पे डिस्प्ले करा है और जो छोटे छोटे हैं उनको एक कार्ट पे रख के यहाँ पे डाला है। इवान ने डाडा को कहीं देख लिया और चिल्ला रहा है, डाडा डाडा। आई थिंक जिसमें हेज़ राइड होगा, ट्रैक्टर जैसा ही लग रहा है, तो हम लोग ये राइड भी अभी करने वाले हैं। बड़े अजीब अजीब शेप्स की चीज़ें हैं यहाँ पे। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो पता भी नहीं है ये सब चीज़ें हैं क्या, बट मैं स्टिल बस ये पम्पकिन को छोड़ के, और मैं ये बटरनट स्क्वैश है, इट्स अ $4, स्पैगेटी स्क्वैश $3, एंड देन यहाँ पे अच्छा लग रहा है ना। पहली बार ऐसा कुछ पम्पकिन का मार्केट देखा जहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ और पम्पकिन से मिलती जुलती वैरायटीज़ की चीज़ें ही हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। और ये देखो बीच में ये हैलोवीन टाइप का कुछ स्ट्रक्चर, अगर जिनको लेना है ले सकते हैं। बहुत लोग ना यहाँ पे अपने घरों के बाहर लगाते हैं ये, तो हमारी कम्युनिटी में भी जो यहाँ के US के लोग हैं वो लोग अपने घर में ये लगा रखा है डिस्प्ले हैलोवीन का। ये पम्पकिन अलग अलग डिफरेंट शेप साइजेस के। गौतम अभी खाने के लिए लेकर आया है। क्या है ये गौतम? Pumpkin funnel cake. Pumpkin funnel cake. So I am going to try it for the first time. कैसा है? टेस्ट कैसा है? यहाँ पर पिक्चर क्लिक कराने के लिए आए हैं और मैं दिखाती हूँ कैमरे को फ्लिप करके कि कितनी भीड़ है। यहाँ पे लाइन लगी हुई है जस्ट बर्ड्स फार्म का, वो जो बैनर पीछे लगा है उसके साथ पिक्चर क्लिक कराने के लिए। तो हम भी जस्ट लाइन में ही खड़े हैं। सो इट्स अ लॉन्ग वे। अब हम ट्रैक्टर पे राइड करने के लिए जा रहे हैं। तो इस पे बहुत सारा पुआल डाल रखा है। हेज़ राइड करने के लिए हमें ये टिकट लेना होता है और इसका चार्ज है $7 पर हेड। तो 2 इयर्स से अगर बेबी छोटा है तो उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर उससे बड़ा है तो हमें टिकट लेना है। और अभी हम लाइन में खड़े हैं, हमें उस ट्रैक्टर पर राइड करना है। सो आई होप इवान को अच्छा लगे, इवान एंजॉय करेगा इस राइड को। वी
We're on the tractor. बताओ मैं इसको खड़ा कर रही हूँ तो कह रहा नो सिट सिट। तो ये जो ट्रैक्टर राइड था तो इसका जो रूट था पम्पकिन फार्म था मेनली, बट हमें रास्ते में अलग अलग फ्लावर गार्डन्स दिख रहे थे और भी बच्चों के लिए कुछ अट्रैक्शन वाली चीज़ें बना रखी थी। कार्टन बना रखा था पम्पकिन के फॉर्म में जो बोल रहा था वहाँ पे, और हमें एक्चुअल में जो पम्पकिन जहाँ पे ग्रो हुआ है वो फील्ड्स दिखाया। तो ट्रैक्टर पे तो शायद मैंने पहली बार ही राइड किया था, पहले कभी मैंने किया नहीं है। वैसे इंडिया में देखा तो बहुत है लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं मिला था, तो अच्छा लग रहा था काफ़ी, और मौसम भी प्लीजेंट था, हल्की धूप थी तो बहुत ही एंजॉय करने में लगे हुए थे हम लोग सारे, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। लिसन टू इट। In the world are you talking about? First of all, Gordy, God picks us. He pulls all the junk out of us, puts a light down on the inside, and carves a new smile on our face. So, Gordy, it's a wonderful thing to be a jack-o'-lantern. Wow, Autumn. On second thought, I sure am glad I'm a jack-o'-lantern on Facebook. Thanks for coming by, and we'll see y'all again. Lo siento atrás en la espalda cuando respiro, como que se pega. Bueno, la chinga toda, ¿no? Bueno, y la salchicha. हमारी राइड कंप्लीट हो गई है, अब हम वापस जा रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो हमें जो हमारा ड्राइवर था ट्रैक्टर का, उसने हमें बताया कि ये देखो एमिकोला फॉल्स है। नॉर्मली एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है जॉर्जिया का जहाँ पे लोग जाते हैं स्पेशली देखने के लिए, तो हमें बस वो नीचे उतरते ही वो दिख गया था। ये मेरे पीछे सारे फॉल के डेकर्स की चीज़ें लगी हुई थी, हार्वेस्ट की भी, और देख सकते हो कितना खूबसूरत और कलरफुल है ये, और बहुत सारे लोग यहाँ पे ले जाते हैं अपने घरों के बाहर में लगाते हैं ये। एंड विद दिस वी आर हेडिंग टुवर्ड द गिफ्ट शॉप। तो ये है गिफ्ट शॉप जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। अब मे बी मोस्टली चीज़ें तो यहाँ पम्पकिन से रिलेटेड ही थी, पम्पकिन का यूज़ करके बनाए हुए इवन खाने की चीज़ें, या फिर कुछ कॉस्मेटिक वगैरह भी थी, और ऐसे कप्स वगैरह भी वहाँ पे थे जो दिख रहे हैं। इवान बिल्कुल थक के सो चुका था, तो अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर की ओर। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।